एक ऐसा पुलिस वाला जो पुलिस वाला होने के साथ साथ बड़ा स्मगलर भी था, जिसके नाम पर बड़े बड़े स्मगलिंग के केस हुआ करते थे। एक ऐसा पुलिस कमिश्नर जिसमें अलग ही रौब देखने को मिलता था। इस पुलिस कमिश्नर को अक्सर बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ देखा जाता था। इस पुलिस कमिश्नर ने अमिताभ बच्चन के ऊपर गोली भी चलाई थी। आखिर आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा पुलिस वाला था जिसने अमिताभ बच्चन के ऊपर गोली चलाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड में ज्यादातर पुलिस इंस्पेक्टर या पुलिस कमिश्नर की भूमिका निभाने वाले कलाकार इफ्तिखार की। आज हम बात करने वाले हैं पुराने दौर में अपनी अदाकारी से सबको चौंका देने वाले एक्टर इफ्तिखार की। तो चलिए जानते हैं कैसे इफ्तिखार की शुरुआत बॉलीवुड में हुई। इफ्तिखार एक ऐसे कलाकार थे जो पर्दे पर जब पुलिस की वर्दी पहनकर आते थे तो ऐसा लगता था मानो कोई असली पुलिस वाला एक्टिंग करने आ गया हो। उन्हें पुलिस की वर्दी में देखकर अलग ही रोब नजर आता था। उन्होंने सिर्फ फिल्मों में पुलिस या स्मगलर की भूमिकाएं ही नहीं निभाई, बल्कि अपनी शुरुआती दौर में उन्होंने हीरो के तौर पर भी कई फिल्मों में काम किया था। वह सिर्फ एक कलाकार ही नहीं थे, बल्कि एक शानदार चित्रकार भी थे। उनका पूरा नाम सैयदना इफ्तिखार अहमद शरीफ था। उनका जन्म 26 जनवरी 1922 को जालंधर में हुआ था, लेकिन उनके पिता कानपुर में एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम किया करते थे, तो इनका बचपन भी कानपुर में ही बीता था। कानपुर से मैट्रिक पास करने के बाद इफ्तिखार ने लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया और चित्रकला में डिप्लोमा हासिल किया। चित्रकला उनके बचपन का शौक था, तो इन्होंने अपना वह शौक तो पूरा कर लिया, लेकिन अभी एक शौक और था जो बचपन से ही इनके अंदर पल रहा था, और वह शौक था गाने का शौक। इफ्तिखार को गाना बहुत पसंद था। मशहूर गायक के एल सहगल उनके पसंदीदा गायक थे और वह गायकी में के एल सहगल की तरह ही नाम कमाना चाहते थे। उनका गाने का स्टाइल भी काफी हद तक के एल सहगल जैसा ही था। यह वह वक्त था जब भारत में म्यूजिक इंडस्ट्री का केंद्र कोलकाता हुआ करता था और देश की बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनियां कोलकाता में ही हुआ करती थीं। 20 साल की उम्र में इफ्तिखार साहब भी कोलकाता पहुंच गए, जहां वह HMV म्यूजिक कंपनी के ऑफिस पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात उस दौर के दिग्गज म्यूजिशियन कमल दास गुप्ता से हुई, जो HMV में नौकरी किया करते थे। कमल दास ने उनका ऑडिशन लिया और उनके गायकी से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने HMV के लिए 2 गानों का एक एल्बम रिकॉर्ड किया और यह कानपुर वापस आ गए। कोलकाता से वापस आए उन्हें कुछ ही दिन हुए थे कि उन्हें एक टेलीग्राम मिला जो उन्हें MP प्रोडक्शन से ही मिला था। उसमें लिखा था कि जितना जल्दी हो सके आप वापस कोलकाता आ जाइए। हुआ यह था कि इफ्तिखार साहब का ऑडिशन लेने वाले संगीतकार कमल दास गुप्ता ने MV प्रोडक्शन की फिल्म जवाब का म्यूजिक तैयार किया था। कमल साहब इफ्तिखार की साफ जुबान और उनकी पर्सनालिटी से बेहद प्रभावित हुए थे और उन्होंने ही MP प्रोडक्शन में इफ्तिखार को एक्टर की हैसियत से नौकरी देने के सिफारिश की थी। कमल दास की सिफारिश पर ही प्रोडक्शन से उन्हें वह टेलीग्राम भेजा गया था। तब तक कानपुर की सैयदा नाम की एक लड़की से इफ्तार साहब का रिश्ता तय हो चुका था, लेकिन कोलकाता में मिल रहे हैं मौके को वह छोड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने शादी को कुछ दिनों के लिए टाल दिया और वह कोलकाता वापस आ गए और MP फिल्म में नौकरी करने लगे। कई दिन गुजर गए और इफ्तिखार खान साहब की फिल्म की शूटिंग शुरू ही नहीं हो पाई। इसी बीच वो जिस बिल्डिंग में रहते थे उसी बिल्डिंग में रहने वाली है हना जोसेफ नाम की लड़की से उन्हें इश्क हो गया, जो कि एक यहूदी लड़की थी। इश्क और परवान चढ़ा तो उन्होंने हना जोसेफ से शादी कर ली और उनका नाम बदलकर रशीदा अहमद कर दिया। सन 1944 में उनकी पहली फिल्म तकरार रिलीज हुई। हालांकि यह फिल्म आर्ट फिल्म कोलकाता के बैनर तले रिलीज हुई थी, न कि MP प्रोडक्शन के तले, जिसमें इफ्तिखार साहब कानपुर से कोलकाता नौकरी करने आए थे। इस फिल्म में उनकी हीरोइन जमुना थी, जो उस समय बड़ी स्टार थी। 1945 में उनकी 2 और फिल्में रिलीज हुई, घर और राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी फिल्म से तलत महमूद में बतौर गायक अपने करियर की शुरुआत की थी। 1946 में उनकी बेटी सलमा पैदा हुई और अगले साल 1947 में उनकी एक और बेटी पैदा हुई जिसका नाम सैयदा रखा गया। अगले साल उनकी 2 और फिल्में रिलीज हुईं जिनमें वह हीरो थे। लेकिन जब भारत का बंटवारा हुआ तो इफ्तिखार साहब के माता पिता और पूरा परिवार
पाकिस्तान जाने का फैसला कर बैठे, जबकि इफ्तिखार अपने परिवार के साथ भारत में ही रहना चाहते थे और वह रहे भी। हालांकि दंगों की वजह से उन्होंने कोलकाता छोड़कर मुंबई आने का फैसला लिया और खार इलाके में एक होटल में रहने लगे। मुंबई आने के बाद एक बार फिर से उन्हें संघर्ष के द्वार से गुजरना पड़ा। हालात यह थे कि कई दफा घर में खाने के लिए भी खाना नहीं होता था। मजबूरी में उनकी पत्नी हना जोसेफ को एक कंपनी में सेक्रेटरी की हैसियत से काम करना पड़ा। दूसरी तरफ इफ्तिखार को फिल्मों में जो भी काम मिल रहा था वह उसे कर रहे थे, लेकिन उनकी किस्मत उस दिन बदली जब यह बॉम्बे टॉकीज में महान अभिनेता अशोक कुमार से मिले। एक बार कोलकाता में उनकी मुलाकात अशोक कुमार से हुई। जब उन्हें पता चला कि इफ्तिखार एक बड़े चित्रकार हैं, तो अशोक कुमार ने उनसे चित्रकारी सीखने की इच्छा जाहिर की। फिर जब मुंबई में अशोक कुमार की मुलाकात इफ्तिखार साहब से हुई तो उन्होंने पेंटिंग सीखी भी। अशोक कुमार साहब इफ्तिखार साहब से काफी बड़े थे, लेकिन वह हमेशा उन्हें पेंटिंग में अपना गुरु मानते थे। अशोक कुमार की मदद से ही इफ्तिखार को कई फिल्मों में काम मिला। 1950 और 1960 के दशक में इफ्तार साहब ने तकरीबन 35 फिल्मों में काम किया, लेकिन इन्हें वह पहचान नहीं मिल पा रही थी जिसकी वह तलाश कर रहे थे। मगर फिर 1978 में फिल्म आई इत्तेफाक। यह वह पहली फिल्म थी जिसमें इफ्तिखार ने पुलिस ऑफिसर के रोल में कमाल का अभिनय किया था और इस फिल्म से उन्हें एक अलग पहचान मिली। इसके बाद उनकी किस्मत बदल गई और उनके पास फिल्मों का अंबार लग गया। इफ्तिखार अपनी कामयाबी श्रेय हमेशा अशोक कुमार को दिया करते थे। वह कहते थे कि उनकी मदद से ही फिल्मों में उन्हें एंट्री मिली थी। इसके बाद उन्हें एक से बढ़कर एक कई फिल्में मिली और इफ्तिखार ने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया। तकरीबन 50 साल के अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। सन 1955 में रिलीज हुई दिलीप कुमार की यादगार फिल्म देवदास में इफ्तिखार साहब भी थे, जिन्होंने फिल्म में दिलीप कुमार के लालची भाई विजय दास के रूप में अभिनय किया था। 1930 के दशक के आखिरी सालों में अपने करियर शुरू करने वाले इफ्तिखार साहब के आखिर फिल्म थी काला कोट, जो 1993 में रिलीज हुई थी। हालांकि उनकी आखिरी रिलीज फिल्म यार मेरी जिंदगी थी, जो 2008 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के रिलीज के वक्त इफ्तिखार साहब को दुनिया छोड़े 12 साल हो चुके थे, क्योंकि यह फिल्म काफी लेट रिलीज हुई थी। उनकी निजी जिंदगी से बात की जाए तो उनके परिवार के अधिकतर सदस्य 1943 में देश के विभाजन के वक्त पाकिस्तान जा चुके थे, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों से इनका संपर्क हमेशा बना रहा। इफ्तिखार साहब कभी कभी अपने भाइयों से मिलने पाकिस्तान जाया करते थे और परिवार को भी साथ ले जाया करते थे। एक बार उनकी बेटी सलमा ने बताया था कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक बार उनकी मुलाकात सैयदा से भी हुई थी, जिसका रिश्ता इफ्तिखार साहब से तय किया था, लेकिन उन्होंने उससे शादी नहीं की। सैयदा इफ्तिखार साहब से मोहब्बत करती थी और उनकी याद में वह आजीवन बिना शादी के ही रही थी। उन्होंने अपनी छोटी बेटी का नाम भी सैयदा ही रखा था, जिसकी शादी मुंबई में हुई थी। लेकिन एक बार जब सैयदा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई और चेकअप करवाया तो पता चला उसे कैंसर है। 5 साल तक इलाज करवाने के बाद भी सैयदा को बचाया नहीं जा सका। इफ्तिखार साहब हर रोज अपनी बेटी को तिल तिल मरता हुआ देख रहे थे और कहीं ना कहीं वह भी अंदर से मरते जा रहे थे। उनसे अपनी बेटी का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे खुद को मजबूत बनाकर वह अपनी बेटी का इलाज करवा रहे थे। लेकिन 1995 में सैयदा की मौत हो गई। बेटी की मौत का सदमा इफ्तिखार साहब बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसके 1 महीने बाद ही 1 मार्च 1995 को इफ्तिखार साहब का भी इंतकाल हो गया। हिंदी फिल्मों में पुलिस ऑफिसर के रोल में एक से बढ़कर एक एक्टर नजर आए, लेकिन इफ्तिखार साहब जितना उस रोल में जमते थे उतना कोई नहीं जम पाया। इफ्तिखार साहब को हमेशा ही उनके पुलिस कमिश्नर के रोल के लिए याद किया जाएगा।